Welcome to my channel ESL Balrampur. My name is Sharat Srivastav and I'll be helping you speak English fluently. So this is the third day of my basic spoken English course. अगर आपने दोनों पार्ट को यानी दोनों दिन के क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो दिस लिंक आई विल जस्ट गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो and go and click on the links and you can watch the first day class and the second day class. Now this is the third day class as this is the foundation English foundation classes. तो फाउंडेशन में जैसे मैंने बताया कि एक कोटेशन है उस पे अगर आप बिलीव करते हैं तो जरूर आप सफल होते हैं। सबसे वो कोटेशन है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितना भी ट्रिक लगा लें, कितने भी सेंटेंसेस प्री मेड सेंटेंसेस या फ्रेजेस सीख लें, पर वो तब की बात है जब आप बेसिक लेवल से आगे हो जाएं। यानी जब आपका बेसिक लेवल क्लियर हो तब आप बहुत सारे डिक्शनरी को, बहुत तरह तरह की डिक्शनरी से नए नए शब्दों को सीख सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। पर वो तब काम करता है जब आपके पास बेसिक नॉलेज यानी कि आपका जो बेसिक्स है, जो जितने भी बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है, वो आपका मजबूत यानी स्ट्रांग हो। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है, फाउंडेशन दैट मीन्स आपके डू डज डिड विल में माइट कैन कुड शुड वांट टू ट्राई टू इम्यून टू हैड टू हैव, जितने भी ये मॉडल्स हैं, जितने भी ग्रामर के पोर्शंस हैं, अगर ये छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है तो आप कितना भी वर्ड आप रट लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो आज फाउंडेशन का मतलब है कि हम एकदम बेसिक से, जैसे मैंने आप थंबनेल आपने देखा होगा, एकदम बेसिक से चलते हैं। और बेसिक में बहुत सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं इसका एक आउटलाइन बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप लोग हो सकता है देखते भी ना हो, इतना फुल वीडियो देखने में थोड़ा बोर महसूस करते हो। तो आई विल ट्राई टू मेक माई वीडियो नॉट सो लेंदी बट इट विल बी इन अ एवरेज साइज, सो इट विल नॉट बोर यू and as well as it will give you some knowledge also. तो एकदम बेसिक से, बहुत से लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, वो सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो डू नॉट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मैं जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको हिंदी मीडियम के लेवल से स्टार्ट करूंगा और आई विल मेक यू एज अ इंग्लिश like convent schools, because I also have done my graduations and my schools, my studies, everything from Hindi medium. Right? Anybody, if suppose that if somebody is just talking to me and if the question arises, any kind of thing he is asking, so I can give the answer. That is the thing. English बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जरूरी है उसके बेसिक्स को समझना। तो फाउंडेशन में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको मैं एक हफ्ते में इंग्लिश सिखाऊंगा बोलना, या आप 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखिए, या आप 3 महीने में। देयर इज नो बाइंडिंग्स, कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि आप 3 महीने में सीखिए। आपके इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एंड इट ऑल्सो डिफर्स स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स कैप्चरिंग एंड कंज्यूमिंग माइंड्स। कितनी तेज वो ग्रहण करता है एक स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है उसके ब्रेन पर। हम नहीं कह सकते। हाँ, एक वैज्ञानिक पद्धति है कि 30 दिन का, 90 दिन का, 45 दिन का एक कोर्स बनाया गया है, वो उनके लिए कि हाँ अगर उस तरीके से वो बात करते हैं, उस माहौल में रहते हैं, तो वो सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं कि बहुत जो फाउंडेशन की जरूरत है, फाउंड मीन्स नींव, जो नींव है वो आपकी कैसी होनी चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी आउटलाइंस क्या है, वो क्या क्या आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, डाउनलोड करना, पीडीएफ फाइल्स पढ़ लेना और इंटरनेट से जाके सीख लेना, दैट इज वेरी ट्रेंडी, बहुत ट्रेंड में है। बट एक्चुअली क्या होता है, जितनी तेज आप सीखते हैं द सेम वे उससे कहीं अधिक बैकफायर कर जाता है और वो आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, कंजप्शंस, बहुत सारी चीजों का कंजप्शन क्या होता है, आगे प्रॉब्लम कर देता है। इतना सारा इंटरनेट से नॉलेज आप बटोर लेते हैं कि उसको एक जगह कंटेन करना, या मैं कहूं एक सीरीज वाइज कंटेन करना या याद रखना बड़ा मुश्किल है। कि जितनी भी आउटलाइंस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको खुद से, भले आप हेल्प ले सकते हैं, यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द गूगल, फ्रॉम एनीवेयर, बट यू हैव टू मेक अ नोटबुक। आपको नोटबुक जरूर बनाना चाहिए। देखिए, बिना नोटबुक बनाए आप उस चीजों को सीखने में असमर्थ रहेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप तुरंत सीख जाएंगे एक वीडियो देखकर।
देखिए इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आप खूब पढ़ लीजिए, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, बट जरूरी है प्रैक्टिस। सो अगर प्रैक्टिस आप हमारे इस चैनल पर नए, तो सबसे पहली चीज तो आप प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन आल्सो। मैं जो आउटलाइन बताऊंगा उसको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आपको। अपना ईमेल आप कमेंट में डाल दीजिए। कमेंट में डालने के बाद आई विल जस्ट सेंड यू वन बाय वन, सभी को मैं एक एक करके जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी वॉकेबलरी सेक्शन है, उन सब की पीडीएफ में आपको आपके ईमेल पर भेज सकता हूं। पर जरूरी है सबसे पहले तो आपको नोटबुक बनाना। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेक अ नोटबुक एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट फ्रॉम वेर एवर यू आर गेटिंग द नॉलेज, गेट इट बट राइट इट डाउन फ्रॉम ऑन योर ओन। ठीक है, अपने से लिखना है आपको। आपको पीडीएफ बुक्स उतना हेल्प नहीं कर पाती हैं जितना आपको हार्ड कॉपी बुक्स, जो ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो आपको आपका हार्ड कॉपी नोटबुक जरूर बनाना है और आप बिल्कुल हेल्प लीजिए। कुछ चीजों के वोकैबुलरी को याद करना है, नोट करना है, तो उसको लिखकर ही याद करिए। As I told you, there is one quotation that I believe on कि there is no substitute of hard work. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हार्ड वर्क अगर करते हैं जो भी व्यक्ति, whosoever is doing the hard work with honesty, definitely will get the success one day. उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उसका कोई मैच ही नहीं है, there is no match. तो हम आज बात करते हैं उन चीजों की जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो आउटलाइन क्या है, हमें कहां से स्टार्ट करना है, फाउंडेशन को अपने। तो सबसे पहले पॉइंट पर आता है नंबर्स। नंबर्स, ये इन इंग्लिश जितने भी नंबर्स हैं आपको वो याद करने हैं। नंबर्स दैट मीन्स ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGST8, NINE9, TEN10। इस प्रकार से आपको एटलीस्ट जितने भी नंबर हैं, देखिए नंबर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, कई प्रकार के नंबर्स हैं, जैसे ऑर्डिनल नंबर्स एक होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एक होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन बताते हैं। कार्डिनल्स जो क्या होते हैं, जो संपूर्ण नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं जब इसका एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसको बहुत लंबा है, पर मुझे लगता है कि ये जरूरत नहीं है, बस आपको स्पेलिंग जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन की बात है, बहुत ही बेसिक की बात है। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है लिखने में, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये सब हमको यहीं से स्टार्ट कर देना है। अभी अब वेट नहीं करना है कि अब ये क्या सीखें, क्योंकि दैट इज द फाउंडेशन, सो वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो हमें क्या करना है, कम से कम 100 तक आप कहीं एक प्रैक्टिस बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए, उस पर करिए जरूर। ठीक है, तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या है, कार्डिनल नंबर्स क्या है, आप इसको मिल सकता है आपको, पर आप इसको अपने से सर्च करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और उसको लिखेंगे, केवल देख कर छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि आप हजारों चीजें दिन भर में इंटरनेट पर सर्च करते हैं और भूल जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। सबसे पहले तो हो गया आपका नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल और कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जुबली आता है, कौन से साल पे कौन सी जुबली मनाई जाती है, सिल्वर जुबली किस साल पे मनाई जाती है, गोल्डन जुबली कब मनाई जाती है, ठीक है, सफायर जुबली कब है, डायमंड जुबली कब मनाई जाती है। आप सर्च करके इसको नोट्स बनाइए। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू सेंड योर मेल इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली आई विल सेंड यू पर्सनली, I will send you the PDF files that I have created, but that is only one promise you have to make, that you have to make a notebook first. आपको नोटबुक बनाना है, उसमें पढ़ना है, ना कि खाली वीडियो देखना है, तभी आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर्स हो गया, नंबर्स। इसके बाद जो बहुत फाउंडेशन, जो बहुत ही बेसिक है, जैसे वेजिटेबल्स नेम। चलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, वेजिटेबल्स नेम आपको एटलीस्ट 20 वेजिटेबल्स इंग्लिश में याद होने चाहिए, स्पेलिंग के साथ 20 वेजिटेबल्स। ऐसे ही फ्रूट्स, फ्रूट्स एटलीस्ट 20 फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स के बाद फ्लावर्स, फ्लावर्स नेम एटलीस्ट आपको, चलिए मैं बहुत कम कर देता हूं, चलिए 10 कर देता हूं, एटलीस्ट 10। ठीक है, फ्लावर्स के बाद आपके पास और क्या है, मंथ्स, जितने भी मंथ्स हैं सबका। अब ये एटलीस्ट कुछ नहीं होता, ये ऑल है भाई साहब।
ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ, मंथ्स में कहीं 5 महीने के नाम ही ना याद कर लें, आपको ओवरऑल मंथ्स के नाम याद करने हैं। इसके बाद डेज। डेज देखिए बहुत बेसिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट द मिस्टेक व्हाइल राइटिंग द स्पेलिंग्स ऑफ दीज थिंग्स। सो आई वांट यू गाइज टू मेक यू स्ट्रांग, आई वांट यू गाइज टू बी स्ट्रांग इन एवरी फील्ड। आपसे कोई भी चीज कोशिश ये करो कि कुछ भी पूछता है कोई इंग्लिश में, तो आप इतनी कैपेसिटी रखो कि हाँ आप आंसर दे सको एटलीस्ट। अगर उसने 50 पूछा है तो 10-20 तो बता ही सको, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इस पे आपको बेसिक्स को ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें आपको करनी ही है। इसके बाद आता है आप बहुत ही जो बेसिक है बॉडी पार्ट्स नेम। बॉडी पार्ट्स बहुत सारे हैं, पर आपको 20 एटलीस्ट 20 होना चाहिए आपके पास, आपके माइंड में। आप अभी 20 याद करो, आगे आप इसको बहुत ही ब्रॉड कर सकते हो। वेरियस थिंग्स यू कैन लर्न, बट नाउ यू शुड गिव इट ए स्टार्ट फ्रॉम एटलीस्ट 20 वर्ड्स फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। जो ऑल है उसको ऑल ही रहने देंगे अभी भी, ठीक है। बॉडी पार्ट्स के बाद कंट्री नेम। कंट्री नेम इट शुड ऑल्सो बी एटलीस्ट 20 कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देशों के नाम है, उनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। कंट्री के बाद आपके पास आता है ट्रीज। चलिए ट्रीज कम से कम 10 तो याद ही कर लीजिए। जो आपके आसपास दिखते हैं उनके नाम तो यू हैव टू रिमेंबर एंड मेमोराइज। राइटिंग, बाय राइटिंग, लिखने के बाद। ट्रीज के बाद आपको जो लिखना है, ट्रीज के बाद आपको लिखना है रूम्स। रूम्स के नाम। अब रूम्स के नाम क्या है? जैसे लिविंग रूम अलग होता है, किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है। जो भी जितने भी आपको दिख रहे हैं, नेट पर आपको मिल रहा है, उसको एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप, ठीक है। पीडीएफ कहीं से मिल भी जाता है, उसके बावजूद भी आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, तभी ये याद होगा। और ये ऑल होगा, जितने प्रकार के रूम्स हैं आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं होम टाइप्स की। अपार्टमेंट है, होम टाइप्स का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। होम टाइप्स, होम टाइप जैसे अपार्टमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, हट किसे कहते हैं, बिल्डिंग किसे कहते हैं, विला क्या होता है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू सर्च एंड मेक अ नोट, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके नाम मैक्सिमम, मैं यहाँ पे 10-20 भी नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम। अब न्यूज़पेपर आपको इंडिया में जितने न्यूज़पेपर हैं उनके, विदेशों में जो भी आपको जितना ज्यादा से ज्यादा याद होता है, याद करके आपको एक नोट्स बनाना ही बनाना है। उनको याद करना है, उसकी स्पेलिंग भी याद करनी है। और अगर आप जब सर्च करेंगे तो उसके बारे में और न्यूज़पेपर्स के बारे में भी पता चलेगा कि ये किस प्रकार के न्यूज सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, पब्लिश करते हैं। न्यूज़पेपर के नाम के बाद आपको कर लेना चाहिए जितने भी फर्नीचर हैं, फर्नीचर मैक्सिमम फर्नीचरों के नाम आपको याद करने हैं और उनके स्पेलिंग को भी देखना है कि इसको कहते क्या है हम, ठीक है। कुशन या सोफा, या मैं आपको कहूं काउच, ठीक है। जो नए नए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ट्रेंड में आ रहे हैं, वो उससे आपको रूबरू होना है, ताकि अगर आपके सामने somebody is trying to say something and he is speaking and using new vocabulary, तो आप वहां पे नील बटा सन्नाटा ना हो जाए, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। तो फर्नीचर्स के नाम। फर्नीचर्स के बाद क्लॉथ्स, ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्लॉथ्स है, ट्राउजर है, शर्ट है, ठीक है, ओवरकोट है, वेस्ट कोट है, कैप है, ग्लव्स है, जितने भी ये हैं, मिटन है, किसे कहते हैं अब आपको पता ही नहीं होगा। तो अगर आप कहीं डिबेट पर भी बैठ के छोटे मोटे आपको पता नहीं क्या बोलना है, तो वहां पे ये आपकी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर देगा। ये बेसिक्स खाली, अगर इस बेसिक्स को जिसने भी कर लिया, दिस इज माई गारंटी कि अगर वो कहीं भी बैठ गया और इंग्लिश में बातें चलने लगी तो उसको
फिर वर्ड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। स्ट्रगल देखिए सभी करते हैं, whosoever is just talking in English, एंड अगर वो बोल रहा है कहीं तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल करके वर्ड्स लाने पड़ते हैं। अगर वो प्रॉपर और रेगुलर रीडिंग नहीं कर रहा है तो जरूरी है कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, कम से कम करना पड़े। तो ये वोकेबलरी आपको बढ़ाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई, लिस्ट अभी बहुत है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी साधन है, यात्रा के साधन है, उनके नाम आपको याद करने हैं, उनकी स्पेलिंग याद करनी है। एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या है, बुलक कार्ट की स्पेलिंग क्या है, मोटर बाइक की स्पेलिंग क्या है, कार की स्पेलिंग क्या है, बस किसको कहते हैं, वो चीजें कहते हैं, ये सभी जानते हैं, पर आपको जरूरी है याद होना चाहिए उनकी स्पेलिंग। somebody is just talking, if you or somebody is asking to write something and you are going to write that on the paper, so definitely the spelling should be correct of all those things that you are writing. So that's why I'm just making you prepare for all those things. इसके बाद स्पोर्ट्स, बहुत सारे, जब तक कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो बहुत से लोग जानते नहीं थे, और जो जानते थे उनको कितने गेम्स होते हैं यही नहीं पता था। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल के अलावा इंडिया में तो गिल्ली डंडा और यही सब जानते थे। तो धीरे धीरे जितना आप जानते हैं अपने नॉलेज को ब्रॉड करें, और स्पोर्ट्स, मैक्सिमम स्पोर्ट्स के नाम आप याद करिए, 10-20 नहीं, मैक्सिमम जितना हो सके। पर अगर आप कहें कि कोई एक लाइन की कितना याद करें, तो मैं तो बोलूंगा 20 एटलीस्ट, 20। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, नाम याद करिए और उसकी स्पेलिंग भी रटिए। रटिए का मतलब मेमोराइज करिए। स्पोर्ट्स के बाद आती है म्यूजिक जनरेज की। म्यूजिक जनरेज का मतलब होता है जैज म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, कौन सा म्यूजिक है, उस जनरेज को भी याद करिए। इसके बाद बुक पर आते हैं, बुक जनरेज। बुक जनरेज देखिए, शॉर्ट में मैंने जनरेज लिखा है, फुल फॉर्म लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। बुक जनरेज, बुक जनरेज का मतलब हिस्टोरिकल बुक से, या क्या कहते हैं, किसी की जीवनी है, ठीक है, बायोग्राफी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो इस जनरेज को भी याद करिए कि कौन सी जनरे की बुक आपको पसंद आती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग से पूछा जाता है कि किस प्रकार की बुक आपको पसंद आती है, तो वो बुक का नाम लेकर बताते हैं, ठीक है। पर वहां वो एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है कि कौन से प्रकार की बुक आप पढ़ना पसंद करते हैं। कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है, यात्रा वृतांत है, आप हिंदी में बोल रहा हूं, आप इसको सर्च करिएगा, ताकि आप जब खुद से लिखेंगे तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो म्यूजिक जनरेज, बुक जनरेज। इसके बाद आता है सीजन्स, बहुत ही कॉमन है, कितने सीजन्स हैं अपने यहां, उसके नाम याद करिए। सीजन्स के बाद आता है मूड्स, एंग्री, हैप्पी, सैड, जितने भी मूड्स होते हैं उनके नाम आप याद करिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, फिर भी इसको नोट्स में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। मूड्स के बाद किचन यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स, किचन में जो बर्तनों के नाम है वो भी याद करिए आप, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के नाम, यहाँ एक्चुअली देयर इज नो स्पेस टू राइट डाउन हियर, so I just want to erase it and then I will just make more list and please write it down। अगर मैं एक बार फिर से, जिसका भी छूट गया है, फिर से आप लिख लीजिए, तब तक ये स्क्रीनशॉट आप इसको कर सकते हैं। पर मैं फिर से कहूंगा, स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप इसको नोट्स में लिखें। देखिए स्क्रीनशॉट वो पड़ा रह जाता है, वो देखने का टाइम भी नहीं मिलता होगा आपको। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप इसका नोट्स ले लें।
वीडियो को पॉज करिए, नोट्स लीजिए, इसके बाद आगे वीडियो को आप देखिए। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है स्पाइसेस नेम। स्पाइसेस मतलब जो मसाले हैं, एटलीस्ट 20 से एबव 20, ठीक है, कम से कम। इसके बाद कलर्स तो साथ ही हैं बेसिकली, पर उसमें जितने भी टोन उसके बनते हैं उन सब का आपको कलर याद रखना होगा। तो चलिए मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूं, पर अगर आप बात करेंगे एक थ्रेशोल्ड लाइन की तो 20 कम से कम, इससे कम नहीं। इसके बाद हमें बॉडी पार्ट्स नेम। बॉडी पार्ट्स मैक्सिमम जितना हो सकता है उससे ज्यादा, बहुत सारे हैं, अगर मैं पहले बता चुका हूं तो इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स के बाद। अब यहाँ बॉडी कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, या हम फेस कॉम्प्लेक्स, बॉडी कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। बॉडी कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? इंग्लिश में जो कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, जैसे गेहुआ रंग, मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये काम करना, यू हैव टू सर्च ऑल दोज थिंग्स एंड यू हैव टू मेक अ नोट सो दैट ये आपको स्ट्रांग बनाए, आपकी फाउंडेशन को, ठीक है। तो बॉडी कॉम्प्लेक्शन को आप मैक्सिमम जितना होता है उतना, मैं तो कहूंगा ऑल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं उनके नाम आपको याद रखना है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद जोडिक साइन या हम बोलते हैं इसको स्टार साइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राशिफल हिंदी में, या स्टार साइन बोलते हैं हम इसको, हिंदी में बोलते हैं राशिफल। ये आपको इंग्लिश में आपका तो याद होना ही चाहिए, पर जितने भी राशिफल हैं 12 होते हैं, 12 के 12 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज आपको बताया गया कल आपको याद करना है, इट्स अप टू यू। रिलीजन्स नेम है, आप इसको भी नोट करिए, ठीक है। जितने भी रिलीजन्स हैं उनके नाम आप याद करिए। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी मुद्दे पर, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन एनी टॉपिक, सो you will not have to face any kind of a problem। और मैं प्रॉब्लम ना वर्ड यूज करूं, पर स्ट्रगल, you don't have to struggle a lot if you remember, memorize, name, spelling wise, sequence wise, any kind of a sequence, it's your choice कि आप कैसे सीक्वेंस बनाते हैं, कैसे पहले कौन सी चीज को याद करेंगे, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। तो वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आप यहां तक पहुंचे तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज हिट द लाइक ऑल्सो, ताकि मैं और भी बहुत सारी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको ये सारी चीजें मतलब डिटेल में चाहिए सबके नाम, तो एक पीडीएफ फाइल मैंने बना रखी है, आप कमेंट में अपना ईमेल डाल दीजिएगा, आई विल सेंड यू ऑल द पीडीएफ्स। पर एक दिन में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, आज आपने डाला ये नहीं कल मिलेगा आपको, पहले तो मैं 2-3 दिन बाद ही भेजूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग एंड हेल्प योर सेल्फ। तो thanks for watching this video and please hit the subscribe button and please hit the like button and share this video also to your friends and family members so that they can also get some kind of a knowledge, and see you in the next class. Then bye bye and have a nice day.